नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। अगस्त 2019 में यहां से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के दौरे पर हैं। पीएम ने यहां 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की नींव रखी। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी को जिन मुसीबतों के साथ जिंदगी जीनी पड़ी, आपको कभी भी ऐसी जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस दौरान वो 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल कांजीगुड़ रोड टनल का उद्घाटन किया गया। साथ ही किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर लगभग 5300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना की नींव भी रखी। पिछले 2 से 3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। केंद्र के करीब 250 कानून जो यहाँ लागू नहीं किए जाते थे, हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया है। दशकों दशक से जो बेड़ियां वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई थी, उनसे वो मुक्त हुआ है। आज हर समाज के बेटे बेटियां अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश दुबे जुड़ चुके हैं। अविनाश, 370 के बाद से 2 से 3 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या विकास के नए आयाम दिखते नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रगति इसको समझना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से 370 में इतना बड़ा जो कंट्रोवर्सी चली, उसके बाद उसको हटाया गया और लगभग 200 से ज्यादा कानूनों में बदलाव किए गए। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है सिर्फ जो है राजनीतिक पटल को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम सभी जगहों पर जो विकास के कार्य देखे गए हैं जी, क्षेत्र रहा हो, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र रहा हो, चाहे आरक्षण रहा हो, तमाम चाहे शिक्षा व्यवस्था रही हो, सभी में लगातार जो इन 2-3 सालों में लगातार विकास देखने को मिला है। तो ऐसे में और आपने देखा भी कि जब से 370 हटा है, उसके बाद से आज प्रधानमंत्री का आगमन हुआ वहां पर, और लोगों में एक अलग चेहरे पर जुनून और जोश देखने को मिला। जी, क्या वाल्मीकि समाज को अब लाभ मिल सकता है? देखिए, वाल्मीकि समाज लगातार एक जिस प्रकार से जेल में कैदियों को रखा जाता है, उसी प्रकार लगातार जो है पहने हुए हथकड़ियां वाल्मीकि समाज कई वर्षों से आजादी से लेकर के अब तक झेल रहा था, लेकिन आज जो है वो हथकड़ा खुला और अब कहीं न कहीं समाज की मुख्य धारा से वाल्मीकि समाज जुड़ पाएगा और आरक्षण का एक बड़ा लाभ जो है वाल्मीकि समुदाय को मिलेगा, जो केवल ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी एक बड़ी पहल होगी वाल्मीकि समाज की ओर से। जी, जम्मू कश्मीर में अब कानून व्यवस्था कैसी है? जब से 370 हटा है, तब से प्रगति ये देखा गया है कि जो कानून व्यवस्थाओं में जो फेरबदल हुआ है, उससे वहां के लोगों में जो है काफी उनको फायदा मिला है। चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, क्योंकि कई प्रकार के ऐसे उद्योग थे जो वहां पर लगाए नहीं जा सकते, तो कानूनों में बदलाव के कारण जो है वहां पर लगातार उद्योग धंधों में विकास देखा जा रहा है, जिससे रोजगार के बड़े साधन उत्पन्न हो। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कानून ऐसे थे जिसके कारण बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां वहां नहीं खुल पा रही थी, लोग नहीं अपना जो है सिस्टम वहां नहीं जमा पा रहे थे, लेकिन अब लगातार जो है गवर्नमेंट के साथ केंद्र सरकार का एक बड़ा जो है वहां पर अमला जो है साथ दे रहा है। ऐसे में विकास के बड़े आयाम तय हो रहे हैं। जी अविनाश, आप उद्योग की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी, उद्योग धंधों में कश्मीर में क्या विकास देखने को मिल सकता है? प्रगति, आप देखेंगे 15-20 सालों में जो उद्योग धंधों का था, लगभग 15,500 के आसपास जो है इतना ही करोड़ में जो है वो हो पा रहा था, व्यापार हो पा रहा था। लेकिन जब से 370 हटा है, इन 2-3 सालों में लगभग 55,550 के आसपास का करोड़ों में जो है व्यापार हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये देखा जा रहा है कि व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा जो है जम्मू कश्मीर अगम अंचल है। मतलब ये बोल सकते हैं कि लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। और ये भी देखा गया है कि टूरिज्म जो क्षेत्र जहाँ पर 15-20 करोड़ रुपए साल भर में मिल पाते थे, 500 करोड़ से ज्यादा जो है टूरिज्मों का आगमन हो चुका है। कई करोड़ों के जो है वहाँ के लोगों को रोजगार का साधन मिला और लाभ प्राप्त हुआ सरकार को। जी, जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो टूरिज्म वर्ड हमारे दिमाग में आता ही है। तो 370 हटने के बाद टूरिज्म में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला है? टूरिज्म में भी एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वहां पर जम्मू कश्मीर में खास करके कश्मीर के हिस्से में ज्यादा करके देखने को मिला है, क्योंकि लगभग 6 महीने का यदि आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 80 लाख टूरिज्म
जो है जम्मू कश्मीर में आए हैं, और कश्मीर जी। में भी इसमें 60 से ज्यादा लोग टूरिज्म जो है यहाँ पर आए, और जम्मू कश्मीर की जो है अंचल आबादी और यहाँ का जो घाटी है उसका आनंद लिया। तो ये 15 सालों का जो है रिकॉर्ड टूट गया, और खुद आज मंच से जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका जो है जिक्र किया कि जो स्वर्णिम इतिहास जो है जम्मू कश्मीर को लिखा जा रहा है इसमें वर्तमान में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।